Hello, welcome guys to our new channel. In this channel, we will tell you or I will teach you about Calcutta University BComs. So in this first video, आज जो है ना आज के যেটা আমরা করবো সবার ফার্স্ট সেটা হচ্ছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বিকম सेमेस्टर वन की सब्जेक्ट्स আছে এই তোমাদের সবাইকে বলবো सेमेस्टर वन में क्या क्या सब्जेक्ट्स है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ना देरी करके हम लोग चलते हैं फटाफट। तो देखिए कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम सेमेस्टर 1, जो बच्चे अभी क्लास 11 और क्लास 12 के लेवल है, जो 11 बोल रहा हूँ मैं, सॉरी माय, जो बच्चे क्लास 12 फ्रॉम वेस्ट बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर आईएससी बोर्ड से अभी क्लास 12 क्लियर करके आए हैं कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन लेने के लिए, तो ये वाला जो वीडियो है ये उनके लिए है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम में क्या क्या सब्जेक्ट्स है। तो देखिए टोटल टोटल जो सब्जेक्ट्स है कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम में वो है टोटल 7 सब्जेक्ट, टोटल 7 सब्जेक्ट, टोटल 7 सब्जेक्ट, टोटल 7 सब्जेक्ट्स। एंड द टाइम स्पेन ऑफ द सेमेस्टर इज नियरली अबाउट 6 मंथ। 6 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, 6 मंथ तो होगा ही। मतलब आप लोगों का सेमेस्टर अगर जुलाई में स्टार्ट हुआ तो एग्जाम जैन में हो जाएगा शायद, ठीक है, ये हो जाना चाहिए, जैन तक हो जाएगा। ओके, जैन में आपका फाइनल एग्जाम होगा। ओके, तो आज जो हम चीज बात करने वाले हैं वो है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं उसको जानने के लिए हम आएंगे कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, आना है आपको। तो वहाँ पे आपको बता देते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का जो 4 ईयर बीकॉम प्रोग्राम है उसका सिलेबस क्या क्या है। आज हम सिर्फ बोलने वाले हैं कि सेमेस्टर 1 में क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो पहला सब्जेक्ट है, जो मेन द मेजर पेपर ऑफ सेमेस्टर 1, मेजर पेपर হচ্ছে फाइनेंशियल अकाउंट, जो कि फाइनेंशियल, इसका पीरियड ऑफ द पेपर 4 है। सेमेस्टर 1 जो मेन एग्जाम जो है, ये जो एग्जाम है 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स का जो एग्जाम है ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी लेगा। तो एक आपको दूसरा कॉलेज में जाके उसको एग्जाम देना है, ठीक है। और ये जो एग्जाम है ट्यूटोरियल एग्जाम, ये है आपका कॉलेज का खुद का एग्जाम, ठीक है। कॉलेज में ही आपका ये इसका एग्जाम होगा, कॉलेज ही ऊपर चेक करेगा, कॉलेज ही नंबर देगा। 25 मार्क्स का इसका एग्जाम होगा, टोटल आपका 100 मार्क्स का है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज नन बट जो आपने क्लास 11 और 12 में किया है वही है, बस थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स अलग अलग, जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपने किया होगा बेसिक, ये सब कुछ तो जर्नल लेजर ये सब है, ये तो आता नहीं है, बस बेसिक के लिए है इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर। चैप्टर 2 आपका चैप्टर 2 में आपका कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। यहाँ से आपका मेन जो 3 चैप्टर जो है वही फाइटल है, एक तो है फाइनल अकाउंट्स, एक है एनपीओ सिंगल एंट्री और एक है सेल्फ बैलेंस शीट। ये जो चैप्टर है ये नया है, लेकिन बट दिस चैप्टर इज न्यू। तो इट्स अ इजी चैप्टर। यहाँ से मिनिमम 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओके, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि 15 मार्क्स और 15 में 15 ला सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि कौन सा सम आपको करके जाना है, कोई भी सम आप करके जाना, और आपको 15 में 15 गारंटी हम देते हैं, यहाँ से आपको मिलेगा ही मिलेगा। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअल आपको समझना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पे नीचे देख सकते हो, अगर आप लोग कोई बुक खरीदने की सोच रहे हो तो हम आपको बोलेंगे टीडी पब्लिकेशन का एक बुक है, टीडी पब्लिकेशन वाली বইটা এটা কিনতে পারো। यू कैन बाय दिस टीडी पब्लिकेशन वन बुक। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसको आप लोग सुने होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग पीपीएम, जिसका शॉर्ट फॉर्म पीपीएम। इसका भी 75 मार्क्स का कैलकाटा यूनिवर्सिटी एग्जाम लेता है, और कॉलेज का ट्यूटोरियल एग्जाम होता है 25 मार्क्स का, जो कि कॉलेज ही खुद पेपर देखता है, पेपर बनाता है। पीपीएम इज डन बट बीएसटी क्लास 12 में जो आपने बीएसटी पढ़ा है ना, उसका एक 1 स्टेज ऊपर का है, ठीक, मतलब बड़ा भाई है आप बोल सकते हो। पीपीएम क्लास 12 का पूरा जो मैनेजमेंट आपने पढ़ा था वो मैनेजमेंट का ही बड़ा भाई है पीपीएम। इसमें जैसे कि देख सकते हो आप, यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन, जो जो आपने किया था, ठीक है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन था, यूनिट 2 प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग लीडरशिप और मोटिवेशन कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे कि मैं तो आपको सजेस्ट करूँ कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, तो मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा यहाँ पे आपको सजेशन देके देखे। लेकिन ये वाला अगर आप कर बुक खरीद सकते हो तो खरीद लेना, ये वाला बढ़िया बुक है, टीडी पब्लिकेशन का आता है वो पीपीएम वाला। चलो, तो नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, या फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले कर देते हैं, आईटीसी एमडीसी पेपर। ओके, ये आपका पेपर नंबर 3 जो कि ट्रेडिशनल मल्टीडिसिप्लिनरी पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। 50 मार्क्स का आएगा। ये जो पूरा पेपर है ना, ये आपका सीव में नहीं होता, ये आपका खुद का कॉलेज होगा, ठीक है। खुद का कॉलेज ही क्वेश्चन पेपर आता है। ये दोनों पेपर ही, ये हम जब आपको सब्जेक्ट चालू करेंगे नेक्स्ट वीक से, क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तब हम बता देंगे, ठीक है। ये दोनों ही पेपर जो है कॉलेज ही, দুটো पेपर ही कॉलेज ही হবে, মানে কলেজ ही पेपर বানাবে, কলেজ ही চেক করবে, কলেজ ही নাম্বার দেবে, কলেজ ही সব হবে, ঠিক আছে। মাইক্রো ইকোনমিক্স এর যা কিছু না 11 12 যা আছে মাইক্রো ইকোনমিক্স এর নর্মাল একটা বেসিক পার্ট, কিন্তু কনসেপচুয়াল বুঝতে হবে, বুঝে দিয়ে কিন্তু নাম্বার পাবে। यूनिट 1 टोटल 5টা यूनिट আছে এটাতে, टोटल 5 यूनिट कंसेप्चुअल है, पर भी करना पड़ेगा।
इसमें भी अगर आप चाहो कि मैं आपको सजेस्ट करूँ कि कौन सा बुक खरीदना चाहिए, तो आप टीडी का खरीद सकते हो ये वाला, और मैं इसको बोलूंगा कि ऑक्सफोर्ड का खरीद सकते हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का बढ़िया बुक आता है इकोनॉमिक्स का। अगला सब्जेक्ट है आपका एसीसी, तो बोलते हैं स्किल एनहांसमेंट को, जो कि आपका ईडी या फिर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसका भी सेम 75 मार्क्स का जो है, ये कैलकाटा यूनिवर्सिटी का मेन एग्जाम है, और 25 मार्क्स का जो है इसका प्रोजेक्ट होगा। ट्यूटोरियल एग्जाम नहीं होगा इसका, प्रोजेक्ट आपका कॉलेज बता देगा। सेमेस्टर एंड के एग्जाम से एक महीने पहले आपको प्रोजेक्ट बनाकर कॉलेज में 10-15 या फिर एक महीने में जमा करना पड़ता है, ठीक है। इसमें टोटल 4 चैप्टर, ये नया चैप्टर है, ये बिजनेस स्टडीज जैसा ही है, लेकिन आपको कंसेप्चुअल सारा जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर रखता है, कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर ऑल द कंसेप्ट टू राइट दिस, टू राइट थॉरोली, जितना भी आपको पता है वो सब लिखना है, ठीक है। इसमें भी आपको अगर हम बोलेंगे कौन सा बुक लेंगे, तो इसमें भी हम आपको बोलेंगे टीडी का बुक खरीदना है, तो दुकान में जाकर बुक ला, बुक ऑफ सेमेस्टर 1 टीडी का बुक चाहिए सारा, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल ये जो है आपका टोटल, हमने 4 जो सब्जेक्ट्स है हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हमने जो बोला, ये आपका जो मेन 4 सब्जेक्ट जो कि अच्छा यूनिवर्सिटी आपको होगा, लेकिन इसके साथ भी आपको 3 और सब्जेक्ट ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जिसको बोलते हैं कॉमन वैल्यू एडेड सब्जेक्ट या फिर सी वैक। और एक होता है जिसमें से दो है कॉमन वैल्यू एडेड सब्जेक्ट्स, और एक है इंग्लिश, जिसको हम बोलते हैं एईसी, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, और सी वैक का फुल फॉर्म है कॉमन वैल्यू एडेड कोर्स, ठीक है। तो हम बात करते हैं एईसी के बारे में। एईसी जो है, इसका जो है, इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश 1, सेमेस्टर 2 का, सेमेस्टर 1 का इंग्लिश 1, जो कि 50 मार्क्स का होगा। 50 मार्क्स का होगा कि आपका एग्जाम कॉलेज में होगा, लेकिन पेपर जो है वो सीम से सेट होकर आएगा। और एग्जाम में जो है आपको एमसीक्यू पेपर है, ठीक है, पूरा एमसीक्यू पेपर आता है। 25 मार्क्स का एमसीक्यू, 25 रहेंगे, 2 मार्क्स का एक। अगर आप लोग ठीक करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करोगे तो जीरो, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है अपना दो की है, दो सीएट का सब्जेक्ट है, इसमें से एक है ईएनवीएस, इसको कहते हैं एनवायरमेंटल साइंस, जो कि 50 मार्क्स का है। ये पूरा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल ये मतलब थियोरेटिकल पेपर है, इसमें मिक्स आता है, एमसीक्यू एमसीक्यू सब है। और एक है जिसको कहते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज में, या फिर आप लोग बोल सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन का भी 50 मार्क्स का पेपर आता है, 50 मार्क्स का पेपर। 50 मार्क्स से 25 मार्क्स से दो क्वेश्चन, 25 मार्क्स से दो क्वेश्चन, मैंने टोटल सीवैक जो कि सिलेक्टेड टू ब्रॉड सिलेबस, 4 चैप्टर, ठीक है, 4 सॉरी माय बैड, अच्छा और 4 दिन, टोटल 2 मॉड्यूल है, ठीक है। 2 मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल में 3-3, तो 6 चैप्टर हमको करने हैं, ठीक है। 6 चैप्टर, 3 और 3 ऐसा कुछ है। हम उनको जब कराएंगे तो हम सिलेबस आपको बता देंगे, ठीक है। 6 चैप्टर है, तो मॉड्यूल 1 से दो क्वेश्चन करना है आपको। क्या करना है आपको, मॉड्यूल बता देते हैं, रुको एक सेकंड। मॉड्यूल 1 से आपका 25 मार्क्स का दो क्वेश्चन आएगा, उसमें से आप एक करना है। और मॉड्यूल 2 में 25 मार्क्स का दो क्वेश्चन है, उसमें एक करना है। टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर है, ठीक है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन, दो बड़ा बड़ा 25 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या बताया, बीकॉम जो है कलकत्ता यूनिवर्सिटी का, उसमें टोटल 7 सब्जेक्ट है। सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा वो हो गया आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1, जो कि आपका 75 मार्क्स का कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेन एग्जाम है, ठीक है। इसमें हम लोग फोकस करेंगे। 25 मार्क्स वाला कॉलेज का है, उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, इसमें इजी होता है, कॉलेज आपको सजेशन दे देगा, वैसे ही क्वेश्चन आएगा, वहीं से सब होगा, ठीक है। सेकंड पेपर जो है, जिसका नाम है पीपीएम, प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, इसका भी सेम 75 मार्क्स का पेपर होगा, जो कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का मेन एग्जाम। थर्ड पेपर जो है आपका इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि 50 मार्क्स का होगा, ये आपका कॉलेज का ही होगा, इसको भी ज्यादा टेंशन लेना है, लेकिन कॉलेज जो है वो इजी देता है पेपर, ठीक है। फोर्थ पेपर जो है आपका, उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या ईडी, इसका भी 75 मार्क्स का कैलकाटा यूनिवर्सिटी का पेपर रहेगा, ठीक है। अगला जो है वो है फिफ्थ सब्जेक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश। इंग्लिश जो है वो है 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, जो कि कॉलेज में होगा, लेकिन पेपर सेट होगा सीयू का। अगला है ईएनवीएस का भी 50 मार्क्स का पेपर है, कॉलेज में एग्जाम होगा, लेकिन इसका पेपर भी सेट रहेगा सीयू का। और लास्ट वाला है कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूएशन, जिसका भी 50 मार्क्स का पेपर रहेगा, लेकिन उसका कॉलेज में एग्जाम होगा, लेकिन वो जो है पेपर वो सेट होगा कैलकटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब वीडियो के एंड में आ चुके हैं, तो आज हम बताने वाले हैं कि क्या क्या कराएंगे। तो सबसे पहला जो हम वीडियो कराने वाले हैं वो भी इस वीक के एंड तक आ जाएगा, क्योंकि वीडियो रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, पार्ट 1 आएगा, ठीक है। पार्ट 1 आएगा, चैप्टर नंबर 1 जो इंट्रोडक्शन है, उसका हम लोग पार्ट 1 लाने वाले हैं इस चैनल में। और वो आई थिंक 10 तारीख या फिर 15 तारीख, आज हो रहा है 5 तारीख हो रहा है वीडियो का। तो 10 तारीख है, 10 तारीख से पहले पहले ही हम आ जाएगा, ठीक है, चैनल पे। 10 तारीख से पहले पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
यहाँ पे हम आपको कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम का पूरा सेमेस्टर हम लोग फ्री में हम लोग कराने वाले हैं। सब कुछ पढ़ाएंगे A to Z, लाइव और रिकॉर्डेड, बोथ लाइव रिकॉर्डेड। पार्ट वन जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो 10 तारीख की पहले 10 जून को ही मिल जाएगा आपको, ठीक है। 10 जून या फिर 9 जून, 8 जून या फिर कल परसों सब तक मिल जाएगा, ठीक। ये आपको करके रखना है। हम पूरा जो रिवीजन वो कराएंगे आपको, एग्जाम से 1 महीना पहले पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और पूरा जो सिलेबस है उसको 2 बार उसको रिवीजन करके पूरा आपको सजेशन भी दे देंगे कि कौन सा एग्जाम आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा, एकदम 100% कॉमन भी मिल सकता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय।